हेलो एवरीवन, आप लोग भी सोचते होंगे कि हर कोई हमें पाइथन के कॉन्सेप्ट्स तो सिखा रहा है, लेकिन हमें उन्हें रियल लाइफ में यूज़ कहाँ करना है, उनकी एप्लीकेशन क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि पाइथन की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, या फिर हम पाइथन के जो कॉन्सेप्ट अब तक हमने सीख लिए उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं एक सिंपल टू डू लिस्ट ऐप, जिसका काम होगा कि हम उसमें अपने टास्क को देख सकें, टास्क को ऐड कर सकें या टास्क को डिलीट कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करने वाले हैं वो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हमारे बेसिक्स को। दूसरा, हमने जो डेटा स्ट्रक्चर सीखे थे हम उनको भी यूज़ करने वाले हैं, और जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो भी बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो यहाँ हम स्क्रीन की ओर आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं सबसे ज़्यादा इसके अंदर। फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम फंक्शंस को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर फंक्शन बनाने होंगे 4 फंक्शंस। पहला फंक्शन होगा शो करने के लिए, दूसरा फंक्शन होगा टास्क को ऐड करने के लिए, तीसरा फंक्शन होगा टास्क को डिलीट करने के लिए, और चौथा फंक्शन होगा हमारा मेन फंक्शन जो कि इन सब फंक्शन को कंपाइल करेगा। तो देखिए, जो सबसे पहला हम फंक्शन बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं अपने टास्क को देखने के लिए। तो यहाँ नहीं डाल दी है। अब देखिए, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं शो टास्क के नाम से। अब देखिए कि सबसे पहले इस शो टास्क के फंक्शन के अंदर हम एक स्टेप पिक करा लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये हम कर रहे हैं अपने टास्क को देखने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ अपने टास्क की लिस्ट डाउन कर लिया। अब सबसे पहले हमें एक फाइल क्रिएट करनी होगी रीड मोड के अंदर, क्योंकि हम इससे सिर्फ रीड करने वाले हैं। तो हम यहाँ विद ओपन स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अब तक हमने सिंपल लाइंस को रीड करने के लिए फंक्शन लिखा है। अब हम एक फॉर लूप को यूज करेंगे कि जो भी लाइंस हमारी फाइल के अंदर लिखी हुई हैं जिससे हम उसको रीड कर सकें या फिर वो प्रिंट होके आ जाए। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने काउंट को एक इनिशियल वैल्यू दी 1। उसके बाद हमने अपना फॉर लूप स्टार्ट किया जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग के काउंट सबसे पहले डाला, उसके बाद हमने एक स्पेस या डॉट डाला, उसके बाद हमने स्ट्रिप फंक्शन को यूज करते हुए सब प्रिंट करा लिया, और हम लास्ट के अंदर इसके अंदर काउंट को +1 कर देंगे, +=1, जिससे एक एक नंबर प्रिंट होता जाए। तो इतना काम था सिर्फ हमारे शो फंक्शन का। अब नेक्स्ट फंक्शन हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी लिस्ट के अंदर टास्क को ऐड करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम फंक्शन को नाम देते हैं ऐड टास्क का। तो देखिए, अब हमें ऐड करने के लिए अपने फाइल को राइट करना होगा, पर हम उसके अंदर राइट मोड को यूज ना करते हुए अपेंड मोड को यूज करेंगे, क्योंकि अगर जब हम पहला टास्क डालेंगे तो वो विदाउट एरर आ जाएगा। एरर को कहीं भी नहीं आएगा, बट एक कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल एरर आने वाला है, क्योंकि जब कोई दूसरा टास्क डालोगे तो राइट मोड उसको ओवर राइट कर देगा और पहला अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम यूज करने वाले हैं अपने अपेंड मोड का। तो देखिए, अब हमने क्या किया, सबसे पहले फाइल को अपने अपेंड मोड के अंदर ओपन कर लिया, एक यूजर से इनपुट लिया टास्क का और उसको सिंपली ऐड कर दिया अपनी फाइल के अंदर। तो इतना सा काम था सिर्फ हमारे ऐड फंक्शन का। अब हम देखते हैं कि हम अपने किसी भी टास्क को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ। तो देखिए, डिलीट टास्क हमने एक फंक्शन बना लिया। अब सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि जो भी टास्क हमने देखे थे या फिर जो टास्क लिखे हुए थे, अब हमें सबसे पहले उन्हें प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक अपनी फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो टास्क हमने ऊपर लिखे थे शो फंक्शन के लिए वही हमने इधर लिख दिया, क्योंकि हमें सिंपल प्रिंट कराना है अपने उन टास्क को। तो यहाँ पर हम इधर ही हेडिंग डाल देते हैं, योर टास्क आर। अब देखिए, सबसे पहले हमने अपने टास्क को प्रिंट करा लिया। अब हमें अपने टास्क को डिलीट कराना है। तो डिलीट कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, एक फंक्शन की एक इनपुट ले लेंगे यूजर से इंटीग्रल वैल्यू के अंदर। तो देखिए, जब हमने अपना इनपुट ले लिया उसके बाद एक सिंपल सा काम है अपनी फाइल को वापस ओपन करके रीड मोड के राइट मोड के अंदर। अब देखिए, हमने इसको राइट मोड के अंदर इस बार इसलिए ओपन किया क्योंकि अब हम चाहते हैं इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है या फिर कुछ डिलीट करना है। तो हम डिलीट करने वाले हैं।
तो इसको फाइल से ही ओपन कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसके अंदर इंडेक्स नंबर की वैल्यू देते हैं, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू 1, क्योंकि हम इसमें फॉर लूप यूज करने वाले हैं। तो देखिए अब हमने क्या किया, सिंपली एक इंडेक्स की वैल्यू दे दी 1, क्योंकि हम 1 2 3 प्रिंट कर रहे हैं और ये तब तक जो इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करेगा जब तक वो चॉइस के इक्वल ना हो। जैसे ही चॉइस के इक्वल होगी उसको स्किप कर देगा और अगली वैल्यू को प्रिंट कर देगा और इंडेक्स की वैल्यू ऐसे +1 होती रहेगी। और लास्ट में हम यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, प्रिंट। तो अब हम फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, अपना मेन फंक्शन, जिसके अंदर हम बाकी और फंक्शंस को कंपाइल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मेन फंक्शन की हेडिंग डाल देते हैं। तो देखिए अब हमने क्या किया, सिंपल एक वाइल स्टेटमेंट डाली कि अगर जब तक ये चीज ट्रू रहेगी तब तक ये प्रिंट होके आए। बेसिकली इसका काम ये है, जैसे ही आप अपने इसको रन करोगे मेन फंक्शन को, ये चीजें प्रिंट होके आपके पास आ जाएंगी। अब इसके बाद हमें लेना है अपने यूजर से एक इनपुट। हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल चॉइस, जो कि हम इंटीग्रल वैल्यू में लेने वाले इनपुट। तो मैंने यहाँ सिंपल लिखा इंटीग्रल एक्शन। अब हम यहाँ पे यूज करना है इफ एंड एलिफ एंड एल स्टेटमेंट्स का, जो कि हमने अपने पाइथन सीरीज के पार्ट 2 में सीखा था। तो देखिए अब हम इफ डालेंगे, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। अब हम चाहते हैं कि अगर हमारा यूजर शो टास्क को यूज करे या फिर इसको चॉइस की जगह हम नंबर कर देते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, नंबर। तो देखिए अगर फर्स्ट नंबर प्रेस करता है जो कि ये शो टास्क का है तो शो टास्क हो जाए, तो सिंपल शो टास्क फंक्शन को डाल देंगे। अब हम एल स्टेटमेंट यूज करेंगे कि अगर हमारा यूजर नंबर को 2 लेता है तो 2 के साथ 2 काम है ऐड का, तो यहाँ पर ऐड टास्क का जो फंक्शन है वो रन कर जाए। ऐसे ही हम थर्ड एंड फोर्थ के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ फोर्थ के लिए देख लीजिए, क्योंकि अब हमें फोर्थ में एग्जिट करना है, तो एग्जिट के लिए हम बेसिकली सबसे पहले एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट डालने के बाद आपको ब्रेक डालना सब बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डालते तो वो आपको एक एरर थ्रो कर देगा। तो चलिए अब अपने आउटपुट को टेस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा फाइनल कोड था, इसके अंदर आपको एक छोटा सा जो मैंने चेंज किया वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो यहाँ रीड लाइन की जगह लाइन्स हो गया था, और दूसरा यहाँ पर हमने गलती से राइट मोड कर दिया था उसको, वो सॉरी रीड मोड कर दिया था, उसे हमें राइट मोड करना था। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर टास्क के अंदर अभी मैंने रैंडमली ये 2 डाल दिए, इसको हम हटा के सेव कर देते हैं। अब देखिए हमने किया ऐड टास्क, मैंने डाल दिया टेस्टिंग, इसने यहाँ पे लिखा दिया और टास्क के साथ सक्सेसफुली। हम एक और टास्क डाल देते हैं। अब हम अभी इसको देखते हैं, तो इसने क्या किया, टेस्टिंग पर लिस्ट चेक करें तो इसने यहाँ पर सही डाला है और यहाँ पर गड़बड़ कर दी। अच्छा, तो एक्चुअल में इसने क्योंकि ब्रेकडाउन किया, यहाँ भी हमने सेम गलती कर थी, रीड लाइन कर दिया था, रीड लाइन हमें करना है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। अब इसको रन करते हैं जल्दी से और देख लेते हैं अपने टास्क को। तो इसने 2 टास्क यहाँ डाल दिया, मैं एक और टास्क डाल देता हूँ। तो कर दिया है दोनों चीज़ें और वापस देख लेंगे टास्क को। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे यहाँ मिस्टेक है तो मैं इसको डिलीट करूँ, तो इसको रन करते हैं और डिलीट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखिए इसने बोला टास्क काफी है, मैं चाहता हूँ मैं कि 4th को डिलीट कर दे, तो 4th को डिलीट किया तो इसने कहा योर टास्क इज डिलीटेड सक्सेसफुली। मैं वापस अपनी लिस्ट को देख लेता हूँ, तो इसके अंदर सिर्फ यही 3 चीजें रहेंगी। तो ये था हमारा सिंपल टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हमने एक सिंपल टू डू लिस्ट को जो कॉन्सेप्ट हमें आते थे उनकी हेल्प से बनाना सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए हम बिगनर से आ गए हैं और एडवांस से पीछे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हार्डकोर एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो कि होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो उसको देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।